अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डीएम्स चैनल पर आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आप लोगों के साथ एमएस वर्ड का नेक्स्ट लेक्चर, छठा लेक्चर शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज हम एमएस वर्ड का छठा लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इससे जो पहले था हमने होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था। आज हम आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट टैब है, मेन्यू है, वो पेज लेआउट है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेज लेआउट हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसका काम क्या है। देखो, ये जो हमारा मेन्यू है इसका जो नाम है पेज लेआउट। हम पेज को ही कहते हैं। ये जो हमारे पास वर्किंग एरिया है इसको हम पेज कहते हैं। लेआउट किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ का ज़ाहिरी जो शक्ल होता है उसको हम कहते हैं लेआउट। ठीक है, तो पेज लेआउट में हम ये जो पेज है इसके ऊपर वर्क करेंगे कि हमने पेज में लिखाई कहाँ से शुरू करनी है, पेज का साइज़ हम कैसे छोटा बड़ा करते हैं, पेज को हम डिवाइड कैसे करते हैं, पेज के कलर हम कैसे चेंज करते हैं, पेज को हम बॉर्डर कैसे लगाते हैं और पेज में हम वाटर मार्क को कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पेज लेआउट मेन्यू में हमारे पास आएगी। सबसे पहले एक बात ज़हन में याद रखना कि अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर पेज लेआउट मेन्यू नहीं आता है तो आप मतलब कि इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर सकते हो। तो पेज लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एमएस वर्ड के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई कोई भी टास्क स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें पेज लेआउट पे कमांड होना चाहिए। जब हमारा कोई भी काम होता है एमएस वर्ड के अंदर तो उसके लिए हमें सबसे पहले होम में नहीं जाना पड़ता है, इंसर्ट में नहीं जाना पड़ता है, हमें सबसे पहले आना पड़ता है पेज लेआउट मेन्यू के अंदर। एक बात ज़हन में याद रखना है। इसकी वजह ये है कि पेज लेआउट से हम सेटिंग करते हैं अपने पेज की किस तरह सेटिंग करते हैं कि हमें किस तरह का साइज़ चाहिए। ठीक है, पेज में हमने टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है, किस तरीके से करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है हम आप लोगों के साथ पेज लेआउट मेन्यू में डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला जो ऑप्शन है मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन ऑप्शन का काम क्या होता है? ठीक है, मार्जिन जो ऑप्शन होता है इसका काम होता है कि हमने पेज में लिखाई कहाँ से शुरू करनी है। अगर आप देख ले तो इस वक्त हमारा जो टेक्स्ट है वो जो स्टार्ट है वो यहाँ से है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने थोड़ी सी ऊपर टॉप से लिखनी है, टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करनी है, या तो पेज में लिखाई जो होती है, जो टेक्स्ट होता है उसका स्टार्ट का हमने कहाँ से करना है उसकी सेटिंग हम करते हैं मार्जिन से। ठीक है, मार्जिन ऑप्शन में आता हूँ। मार्जिन ऑप्शन में इस वक्त अगर आप देख ले तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल ये कि जो आम कंडीशन है उसी में हमारे टेक्स्ट हैं। मैं चाहता हूँ ये नैरो है। आप देख सकते हैं, इन लाइनों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइनें हैं लेफ्ट राइट और अप डाउन जो लाइन लिए हुए, इसमें लाइनों में जो जितना स्पेस होगा उस हिसाब से आपके पेज में जो आपका पॉइंट है उधर जाएगा। मैंने नैरो किया, जो ही मैंने नैरो किया तो आप देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट स्टार्ट है वो थोड़ा टॉप पे चला गया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी आ सकते हो, देख सकते हो इन लाइनों से हमें इजीली अंदाज़ा हो जाता है कि हमने पेज में इसमें कहाँ से शुरू होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा मज़ीद टॉप पे जाना चाहता हूँ। इस पेज में जो टेक्स्ट स्टार्ट करना है वो मैंने मज़ीद टॉप से करना है। तो इस तरह के इसमें हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए मैं आऊँगा कस्टम मार्जिन ऑप्शन में आऊँगा। कस्टम मार्जिन अगर आप देख ले, बिल्कुल मार्जिन के आखिर में एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम मार्जिन का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है कस्टम मार्जिन का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अब ये कस्टम मार्जिन जो ऑप्शन है, ठीक है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है पेज सेटअप के ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है टॉप, लेफ्ट, ठीक है, बॉटम और राइट। तो अभी हमने टॉप जाना है, टॉप पे जाना है। तो टॉप पे जाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा मज़ीद जूम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5। ठीक है, मैं इसको 5 को कम करके मज़ीद कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 2 किया, आप जितना करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो ही 2 किया मतलब कि मैंने टॉप को मज़ीद कम किया और मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो टॉप पे चला गया। तो सिंपल सी बात है कि मार्जिन ऑप्शन हम पेज में हमने टेक्स्ट कहाँ से शुरू करनी है इसकी सेटिंग हम करते हैं मार्जिन से। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उसमें यहाँ से स्टार्ट होते हैं, कुछ टॉप से करनी है तो उसकी सेटिंग हमने सारी मार्जिन से करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का।
ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास पेज के टाइप्स होते हैं। एमएस वर्ड के अंदर पेज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आया आपने, ये मैं पेज की जूमिंग कम कर रहा हूँ, ये मैं पेज की जो जूमिंग है ये मैं कंट्रोल मैंने दबा के रखा है और माउस का जो कर्सर है उसको मैं अप डाउन कर रहा हूँ तो पेज की जूमिंग कम और ज़्यादा हो रही। तो आप अपनी पेज की जूमिंग यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी माइनस और प्लस दिए हुए यहाँ से भी पेज की जूमिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ से हमने डिसाइड करना है कि आया आपने लैंडस्केप के ऊपर काम करना है। ठीक है, मैं यहाँ से जूमिंग कम किया, आया पोर्ट्रेट। तो ये पेज के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है आपने जो काम करना है, तो आया वो आपने लैंडस्केप के ऊपर करना है या पोर्ट्रेट के ऊपर करना है। तो पेज के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज। साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह आपका काम होता है, मतलब आप अपने काम के हिसाब से आपने यहाँ से पेज साइज चूज करनी है। अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये आपके पास मुख्तलिफ साइज़ है। आपका काम है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अब जिस हिसाब से आपने काम करना है तो उस हिसाब से आप यहाँ से अपना पेज साइज़ चूज़ करोगे। लाइक किस तरह चूज़ करोगे? ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये हमारा पैराग्राफ पेज के दूसरे पेज में जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ये एक में एडजस्ट हो जाए। पहले ये कि हमारा जो पेज है उसका साइज़ कम है, तो मैं यहाँ पे साइज़ में आता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा आपको मैं जूम करके बताता हूँ। इसमें एक और चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये जो इस वक्त सेलेक्ट है, ये जो फर्स्ट नंबर है ना 8.5, ये पेज की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई है। ठीक है, ये वो नंबर है। और ये जो लास्ट नंबर होता है ये पेज की हाइट है। अगर अभी आप देख ले तो यहाँ पे ये चीज़ सिंपल तरीका है, पेज की चौड़ाई विड्थ जो होती है और उनकी हाइट को आपने समझना हो तो ये नंबर है। स्टार्ट का नंबर क्या है? चौड़ाई के लिए होता है, विड्थ के लिए, और ये जो होता है ये हाइट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है इसकी विड्थ जो है ज़्यादा है और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। लीगल पेज है, इसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ जो है बिल्कुल लेटर सेम जैसा साइज़ है इनका। तो यहाँ से आप आसानी से मालूम कर सकते हो कि कौन सा पेज की साइज़ कम है और कौन से पेज की साइज़ ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा साइज़, क्योंकि मुझे अब चाहिए हाइट, क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज में जा रहे हैं। तो ये 11 है, ये 14 है। मैंने यहाँ पे जो ही लीगल किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट था वो एक ही पेज के अंदर एडजस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइज़ आप अपने काम के हिसाब से लोगे कि आपका काम आपने कौन से पेज के साइज़ के ऊपर काम करना है, तो वो आपने डिसाइड करना है अपने काम के ऊपर। ठीक है, कि आपने किस तरीके से साइज़ उसके लिए चूज़ करना है। तो हम यहाँ से पेज साइज़ चूज़ करते हैं। अगर आपका काम थोड़ा सा है तो आप उस हिसाब से साइज़ लो। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे साइज़ हैं, एनवेलप्स वगैरह बनाना हो या और कोई चीज़, तो उस हिसाब से हम यहाँ से चूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो साइज़ है फील्ड में जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो लीगल होता है और A4 साइज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम का काम क्या होता है? कॉलम वैसे बेसिकली यूज़ होता है जो हमारे जो टेक्स्ट होता है इसको कॉलम में डिवाइड करने के लिए। आप देख सकते हो हमने जो लिखा हुआ था वो कॉलम में डिवाइड होता है। 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, 3 से मज़ीद ऑप्शंस इसमें नहीं है और अगर आपने 3 से ज़्यादा ऑप्शंस लेनी है तो आपको आना पड़ेगा मोर कॉलम में। ठीक है, ये कॉलम के नीचे बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन है मोर कॉलम। मोर कॉलम में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम में 3 लिखा हुआ है। मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल 5 कर दिया। मैं ओके करता हूँ। जो ही ओके किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो पेज था उसमें जो टेक्स्ट जो पैराग्राफ था वो 5 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम में लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में टोटली ज़्यादातर कॉलम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैंने यहाँ से 1 कॉलम किया तो टेक्स्ट जो पैराग्राफ था वो नॉर्मल हालात में आ गया। ठीक है, इसके बाद ब्रेक ऑप्शन है। ब्रेक में ऑप्शन है हमारे पास, पहला पेज है, कॉलम वगैरह है। ये दोनों ऑप्शन, पेज क्या होता है? पेज का काम ये होता है कि आपका यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड नेक्स्ट पेज बिगेन, कि पहला पेज आपका एंड हो जाएगा और दूसरा पेज आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से इसका काम ये है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। ठीक है, कि इसमें एक और काम क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैंने लिए 2 कॉलम मैंने लिए। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन ब्रेक का ऑप्शन है। इसमें
ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख ले मेरा एक पेज यहाँ पे, लेकिन रूल्स ये कि जब तक आपका पहला कॉलम कंप्लीट नहीं होता है तो आप दूसरे कॉलम में नहीं जा सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। देखो ऊपर रूलर भी डिवाइड हुआ है कि आपके जो पेज दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। रूल्स ये है कि जब तक आपका पहला कॉलम कंप्लीट नहीं होता है आप दूसरे कॉलम में नहीं जा सकते हो। बट अभी मैंने इस कॉलम पे इतना ही काम करना है और मैंने दूसरे कॉलम पे जाना है। बट रूल ये है कि आप जब तक फर्स्ट कॉलम कंप्लीट नहीं करते हो आप दूसरे कॉलम में नहीं जा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ब्रेक में आना है और ब्रेक में एक ऑप्शन है कॉलम का, ठीक है। आप जब कॉलम पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली बेशक आपका जो फर्स्ट कॉलम है अगर वो कंप्लीट नहीं होते तो आप दूसरे कॉलम में मूव कर लेते हो। तो ये तरीका थोड़ा सा जहन में याद रखना है। इस तरीके से हम मतलब कि दूसरे कॉलम में मूव कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर ये कि हम अपने लाइनों को कैसे नंबर देते हैं। यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया तो आप देख सकते हो कि आप हमारा जो कॉलम था, जो पेज था, मतलब उसमें जितने भी हमारे पास लाइन्स थे वो सारे मतलब कि उनको नंबर्स लग गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नन करते हो तो यहाँ से हम नंबर ख़त्म कर सकते, कंटिन्यू करते तो यहाँ से कंटिन्यू। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप अगर देख ले यहाँ पे तो ये जो मेरा सेकंड पेज है ये वही सीक्वेंस जा रहे हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज 38 पे ख़त्म हुआ है, ठीक है, और दूसरा वही सीक्वेंस दूसरे पेज में भी वही सीक्वेंस नंबर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। बट मैं चाहता हूँ हर एक पेजेस को अलग अलग नंबर लगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लाइन नंबर में आओगे, रिस्टार्ट ईच पेज, ठीक है। रिस्टार्ट ईच पेज जब आप करोगे तो हर एक पेज को अलग अलग इंडिविजुअल नंबर लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो ही रिस्टार्ट ईच पेज किया तो यहाँ पे लाइन नंबर ख़त्म करनी है तो आप यहाँ से लाइन नंबर को ख़त्म भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, दूसरा आता है हाइफिनेशन का। हाइफिनेशन एक बात ध्यान में याद रखना कि हाइफिनेशन अक्सर हम, अगर मैं यहाँ पे अब अप्लाई करूँ तो अब ये अप्लाई नहीं होता, ये अक्सर सम टाइम अप्लाई ज़्यादातर अप्लाई होता है कॉलम पे के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉलम लिया, ये कंटिन्यू लाइन या कंटिन्यू वर्ड के लिए। अब अगर देखो मैं हाइफिनेशन ऑटोमेटिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। अब ये जो हाइफिनेशन ऑप्शन है इसका काम क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है कंटिन्यू वर्ड या कंटिन्यू लाइन के लिए। यहाँ पे एक डैश नज़र आता होगा आप, ठीक है, तो यहाँ से ये जो डैश है, ठीक है, इस डैश को हाइफिनेशन कहते हैं। इसका मतलब ये कि इस वर्ड का मज़ीद जो स्पेल है वो नीचे दूसरे लाइन में कंटिन्यू रखी हमने, ठीक है। तो हाइफिनेशन इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क तो हमें आजकल हर चीज़ में अक्सर लगाना पड़ता है, ठीक है। वाटरमार्क का इस्तेमाल तो हर चीज़ में होता है। मैं यहाँ से पेज को लैंडस्केप कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए, ठीक है। यहाँ से इस तरह हाइफिनेशन इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। मैं चाहता हूँ इस पेज के बैकग्राउंड में मैं या कोई टेक्स्ट लिखूँ या कोई लोगो वगैरह लगाऊँ या कोई भी पिक्चर इंसर्ट करूँ तो मैं कैसे लगाऊँगा, वाटरमार्क में आता हूँ, ठीक है। वाटरमार्क में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम वाटरमार्क लास्ट में, ठीक है, कस्टम वाटरमार्क। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे आपने क्लिक करना है। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपके पास हमारे यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा लेट ओपन होता है, आपको थोड़ा वेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क ओपन होगा, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसमें अब अगर आप देख ले तो आपके पास जितने भी फील्ड आ रहे हैं, बटन्स आ रहे हैं, वो सारे क्लोज आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि अगर आपने पिक्चर लगाना है तो आप पिक्चर वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपने टेक्स्ट लगाना है तो आपने टेक्स्ट वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है। बहरहाल मैंने सबसे पहले लगाया है टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ मैं इस पेज के बैकग्राउंड में टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, तो इजीली है, बहुत आसान है। आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे है टेक्स्ट, कि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दी एम्स, ठीक है, मैं यहाँ पे दी एम्स लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है दी एम्स, ठीक है। यहाँ से मैंने दी एम्स टाइप किया। यहाँ पे है फॉन्ट कि आप अपने ये जो
आप बैकग्राउंड में टेक्स्ट रखना चाहते हो, इसका स्टाइल कौन सा रखना है, साइज, उसका साइज आपने कौन सा रखना है, कलर आ रहे हैं कि आपने उसका कलर कौन सा रखना है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, मैं यहाँ से रेड कलर चूज करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से रेड कलर चूज किया, अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करते ही आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट जो पेज था उसके बैकग्राउंड में वो हमारा जो टेक्स्ट हमने किया था वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पेज के बैकग्राउंड में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगेन कस्टम वाटरमार्क में जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मजीद वर्क करते हैं कि कस्टम वाटर, देखो ये जो टेक्स्ट है ये डायगोनल फॉर्म में है, मैं चाहता हूँ ये सीधा हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके अप्लाई करते हो तो टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चला जाता है। बहरहाल मैंने अगेन डायगोनल किया इसी तरह। ठीक है, ये जो टेक्स्ट बैकग्राउंड में दिए हुए ये नजर आ रहे हैं पर इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है, तो मैंने यहाँ से एक ऑप्शन है सेमी ट्रांसपेरेंट का एक चेक बॉक्स है, मैंने इसको अनचेक किया। अनचेक करते ही अप्लाई करता हूँ। ठीक है, कम था, अब देखो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। अगेन मैंने सेमी ट्रांसपेरेंट को चेक किया, अप्लाई करता हूँ तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई है। अगर आप स्टाइल चेंज करते हो तो फॉन्ट में मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से टेक्स्ट की फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हो और साइज वगैरह का ऑप्शन भी दिए हुए, वहाँ से आप साइज वगैरह भी कम कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम टेक्स्ट की साइज को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट के, हम पेज के बैकग्राउंड में टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो है पिक्चर के ऊपर डिस्कस कर बताता हूँ कि हम टेक्स्ट को कैसे पिक्चर को हम कैसे या कोई लोगो को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो पिक्चर को हम इंसर्ट करने के लिए हमें जाके क्लिक करना होता है पिक्चर वाटरमार्क के ऊपर। पिक्चर वाटरमार्क के नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट पिक्चर। ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर करते हो तो अब आपने जो पिक्चर लगाना है, ठीक है, आप यहाँ पे आके कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, लाइक मैंने ये लोगो लगानी है। ठीक है, मैंने इस लोगो को सेलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद मैंने अप्लाई किया तो आप देख सकते हो आपके जो पेज है, जो बैकग्राउंड है, उसके ऊपर लोगो लग चुकी है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, कि हम अगर चाहे कि लोगो, ये जो लोगो है इसका साइज मैंने कम करना है, ज़्यादा करना है, तो अब तो हम बैकग्राउंड में पिक्चर को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम अगर बैकग्राउंड में लोगों की साइज को कम और ज़्यादा करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केल का। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है स्केल का, तो इस स्केल में आप यहाँ पे आके ऑटो का ऑप्शन है, इस वक्त ये ऑटो है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ से थोड़ी सी साइज कम किया। ठीक है, मैंने जो ही साइज कम किया मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो लोगो है वो काफ़ी छोटी हो गई। यहाँ पे देखो उसका साइज बहुत कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब के 150 मैंने किया, अप्लाई किया तो लोगो आप देख सकते हो लोगो का साइज मज़ीद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में याद रखना, सम टाइम हम यहाँ से साइज़ चूज़ करते हैं लेकिन वो साइज़ जो होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हमारे, तो आप यहाँ पे खुद भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे खुद एंट्री किया, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है 60 मैंने लिखा, मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अप्लाई करते ही देखो आप साइज़ कम हो गया। ठीक है, तो आप खुद भी एंट्री करके कर सकते हो। बहरहाल मैंने यहाँ से 200 रखा, अप्लाई किया, लोगों का साइज़ आप नीचे देख सकते हैं, लोगों का साइज़ ज़्यादा हो गया। लेकिन लोगों की जो ब्राइटनेस है, मैं चाहता हूँ लोगों की ब्राइटनेस मैंने थोड़ी ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने टेक्स्ट की ब्राइटनेस ज़्यादा करने के लिए सेमी ट्रांसपेरेंट यूज़ किया था, तो लोगो या पिक्चर की ब्राइटनेस को कम करना है, ज़्यादा करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉश आउट। वॉश आउट के साथ चेक है, इस चेक बॉक्स को आप अनचेक करो और आप अप्लाई करो तो आप देख सकते हो लोगो जो है वो ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है, लेकिन कम ही डाउन ही रखना है ताकि ऊपर टेक्स्ट पे इफेक्ट ना पड़े। मैंने इसको फिर अगेन चेक किया वॉश आउट को और ओके किया तो आप देख सकते हो लोगो यहाँ पे मतलब कि ब्राइटनेस डाउन हो गई है। ठीक है, तो ये था वाटर मार्क। अगर आपने वाटर मार्क ख़त्म करना है तो आप अगेन वाटर मार्क में जाके कस्टम वाटर मार्क के नीचे एक ऑप्शन है रिमूव वाटर मार्क, तो मैंने जो ही रिमूव किया आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पेज कलर। आप यहाँ से अपने पेज को कोई भी कलर दे सकते हो। अगर इनमें से आपको कोई कलर पसंद नहीं आ रहे तो आप मोर कलर में आओ। ठीक है, इसमें आपको एक कलर 5 क्वालिटी में मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने येलो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो न्यू ऑप्शन है, इसमें येलो को मैंने चूज़ किया, थोड़ा सा बिल्कुल डाउन, उससे भी ज़्यादा हाई ब्राइटनेस ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, तो इसमें आपको एक कलर जो है 5 क्वालिटीज़ में मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी कलर चूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर ये नहीं तो मोर कलर के नीचे एक ऑप्शन है फिल इफेक्ट का। ठीक है,
फिल इफेक्ट में हम जाते हैं। फिल इफेक्ट में ग्रेडियंट है, आप 2 कलर भी मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने 2 कलर लगानी है तो आप 2 कलर भी मिक्स कर सकते हो। कलर 1 में मैंने किया रेड कलर, कलर 2 में मैंने चूज किया ग्रीन कलर। ठीक है, यहाँ से मैंने ओके किया। ओके करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा पेज है उसमें 2 कलर फिल हो चुके हैं। ठीक है, अगेन फिल इफेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल ऑप्शन आ रहे। इसका मतलब ये कि देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा और कर ले तो रेड जो है लेफ्ट साइड पे चला गया, हॉरिजेंटल रेड ऊपर चला गया, डायगोनल ये कोने में चला गया, कॉर्नर पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंजेस करके आप कलर को एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टेक्सचर। टेक्सचर में पेंसिल डिज़ाइन है। अगर आप कोई पेंसिल डिज़ाइन रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपने पेज को कोई पेंसिल डिज़ाइन वगैरह भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से कोई भी चूज़ किया तो आप देख सकते हो आपका पेज पेंसिल डिज़ाइन इसके ऊपर कलर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, फिर अगेन फिल इफेक्ट में जाता हूँ। पैटर्न, अगर आप पैटर्न लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से अपने पेज को पैटर्न भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगेन फिल इफेक्ट ऑप्शन में जाता हूँ। इसमें पिक्चर है। अगर आप पिक्चर के पेज के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से बैकग्राउंड में पिक्चर भी लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर सेलेक्ट किया, ओके करता हूँ। ओके करते ही आप देख सकते हो आपके पेज के ऊपर जो था वो पिक्चर भी अप्लाई हो गया। ठीक है, बहरहाल मैंने यहाँ से इसमें से कलर दे दिया। तो आप पिक्चर भी बैकग्राउंड में लगा सकते हो, पैटर्न भी लगा सकते हो, टेक्सचर भी लगा सकते हो, ग्रेडियंट भी लगा सकते हो और एक सिंगल कलर भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर क्या काम करते हो? पेज को बॉर्डर देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंपल बॉर्डर है, आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई बॉर्डर देनी है तो आप यहाँ से पेज, मैंने कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, तो जो ही किया आप देख सकते हो हमारे पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं। मैं अगेन पेज बॉर्डर में जाता हूँ। ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है ये है कलर। अगर आप पेज को बॉर्डर को कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो। आप देख सकते हो आपके बॉर्डर कलर हो गए। ठीक है, अगर आप पेज की बॉर्डर की विड्थ, ये जो विड्थ है इनको अगर बढ़ाना चाहते हो तो विड्थ को ड्रॉप डाउन को ओपन करो। यहाँ से आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे बॉर्डर, तो देखो बॉर्डर ज़्यादा हो गई है, उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये तो था, लेकिन मैं चाहता हूँ बॉर्डर लेफ्ट राइट पे लगे और टॉप बॉटम पे ना लगे। तो मैंने टॉप से दोनों, देखो इन दोनों ऑप्शंस को मैंने क्लिक किया तो देखो आप देख सकते हो कि आपके जो टॉप और बॉटम थे उससे बॉर्डर रिमूव हो चुके। ओके किया तो देखो लेफ्ट और राइट बॉर्डर रह गए। ठीक है, और टॉप और बॉटम खत्म। मैं दोबारा लगाना चाहता हूँ, अगेन इस पे क्लिक करो। तो इसी तरीके से आप लेफ्ट और राइट को खत्म भी कर सकते हो और यहाँ पे लगा भी सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, बट ये बॉर्डर मुझे नहीं पसंद, मैं कोई और बॉर्डर, पेंसी सा बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। तो ये आर्ट का एक ऑप्शन है आखिर में। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे बॉर्डर्स है। ठीक है, आप यहाँ से इस बॉर्डर की विड्थ को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर आप कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से कम कर सकते हो। ओके करता हूँ, जो ही ओके किया यहाँ पे पेंसी जो बॉर्डर है वो पेंसी बॉर्डर हम आर्ट से लगाते हैं, इसमें काफ़ी सारे बॉर्डर हैं। आप यहाँ से इस बॉर्डर को कलर वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ से इसकी विड्थ को भी कम और ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये जो साइड पे है, अगर आप शेडो देना चाहते हो, 3D करना चाहते हो, कस्टम रखना चाहते हो तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर को ख़त्म करना है तो यहाँ से हम नन करते हैं, जो ही मैंने नन किया तो यहाँ से बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आगे ऑप्शन है एंडेंट के, ठीक है, मतलब के पैराग्राफ को एंडेंट के लिए, टेक्स्ट पैराग्राफ को आगे लेके जाने के लिए और बैक मूव करने के लिए, ऑलरेडी मैंने आपके साथ होम में इंक्रीज एंडेंट और डिक्रीज एंडेंट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और ये स्पेसिंग है, पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग को कम और ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये पोजीशंस वगैरह हैं, ये जब हम कोई शेप्स लेते हैं यहाँ से तो ये तब ओपन होते हैं, वैसे ये क्लोज ही होते हैं। जो ही मैंने शेप ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो ये ऑप्शंस आपके ओपन हो गए। तो आज का लेक्चर जो था वो हमारा पेज लेआउट के ऊपर था। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ एक एक चीज़ डिस्कस कर दी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।